तारक नाम सभी समय, जय सत्यम सिद्धाय नमः। देखिए आज है 30 नवंबर 2020, 30 और 20। तो और इसमें क्या है 2020 ये साल चल ही रहा है, जिसमें अब कोरोना का ऐसा प्रकोप फैला हुआ है कि जिसमें डिस्टेंस रखना, आपस में थोड़ा सा दूरी इस तरीके की रखनी जिससे वो जो है छुआछूत का या कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको रखते हुए यहाँ ये सब ध्यान में रखा और इसको रखते हुए ही मैंने ये कार्तिक पूर्णिमा जो है इसको मनवा रहा हूँ। और इसी के तहत में जितना यज्ञ अनुष्ठान वगैरह तो थोड़ी बहुत तो हो जाती है, क्योंकि भाई धार्मिक उत्सव होता है तो उसके बीच में ये सब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए जैसे कि हम आपने सबने बरती है। तो इसी सब को रखते हुए जो मूल विषय है, किस लिए मनाई गई ये पूर्णिमा? ये इसलिए मनाई गई, कार्तिक पूर्णिमा का जो हमारा उत्सव था वो गंग नहर वलीपुरा पर होता था, जिसका अब ये जो है 7वां हो रहा है। तो 7वां पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके पीछे है पूर्णिमा कौन है, पहली बात तो पूर्णिमा जो है स्त्री की जो है संपूर्ण अभिव्यक्ति का नाम है, कि स्त्री के अंदर जैसे पुरुषत्व है ऐसी स्त्रीत्व है, मतलब जैसे पुरुष के अंदर पुरुषत्व है ऐसी स्त्री के अंदर एक स्त्रीत्व होता है। और वो स्त्रीत्व 16 कला लिए हुए है। 16 कलाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि तुमने पूर्णिमा देवी में देखा है, तो उसे अपने जीवन में अपनाओ, ना कि पूर्णिमा मैया की जय। तो पूर्णिमा मैया की जय, पूर्णिमा मैया तो अपने में संपूर्ण है। पूर्ण का अर्थ है पूर्ण और माँ, पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण और माँ। कौन? जो माँ के रूप में संपूर्ण हो, जिसने, क्योंकि माँ सबसे सर्वाधिक ऐसी स्थिति में होती है बाल्य, युवा या युवती, और उसके बाद विवाह, और विवाह के बाद एक स्त्री का औरत पक्ष, और फिर उसके बाद आता है आपका नारी, मतलब जो स्त्री पक्ष, और स्त्री माता मातृत्व, मातृत्व पर ही वो संपूर्ण होती है। और जितनी भी तुम प्राचीन काल की देवी देवता देखते हो, खासकर देवियां देखोगे, उनके सबके पुत्र हैं। पार्वती के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय हैं। रामचंद्र जी के लवकुश, और कृष्ण जी रुक्मणी के था प्रद्युम्न। तो इसके बाद जो बीच में दुर्गा माता, उनका कोई संतान नहीं है, लक्ष्मी का कोई संतान नहीं है, सरस्वती का कोई संतान नहीं है, काली का कोई संतान नहीं है। तो ये जो संतान विहीन, इनको हम माँ तो बोलते हैं, माँ ये है कि हम उनके प्रति मातृत्व भाव रखते हैं, लेकिन असल में क्या है, ये सब पुरुष शक्ति का, जो कि मैंने दुर्गा सप्तशती का जो वर्णन दिया है मैंने, कि किस प्रकार दुर्ग माने शरीर, आ माने आत्मा, वह शरीर जो आत्मा से युक्त हो। जैसे शिवलिंग, शिव का जो अर्थ है कि शिवलिंग का तो अर्थ होगा पुरुषत्व भरा हुआ से, और एक होगा शिव जो है शव प्लस ई, शव प्लस ई, जो शव ऊर्जा से युक्त हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि शिव है पुरुषत्व, और शिव में जो शव जो ऊर्जा युक्त हो। अब शव स्त्री का भी है पुरुष का भी है, उसमें एक विषय व्यक्ति विशेष का या एक ईश्वरत्व को प्राप्त हुए व्यक्ति को जो कहेंगे कि शव, जो शव में कुंडलिनी जागरण हो और उसके अंदर जो है पूरी अभिव्यक्ति हो। वो अभिव्यक्ति किस चीज़ की? जो पुरुषत्व को लेकर है, अर्थात पुरुष के जितने गुण हैं वो सब उसके अंदर होने चाहिए। क्या वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों जो हमारे वैदिक जो कर्म और धर्म हैं उनमें निपुण हो, पालन करने में, बोलने में ही नहीं, केवल के बोलने में ही निपुण हो। तो इन सब को रखते हुए ही ऐसे ही एक स्त्री का है कि वो अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति लिए हुए हो, उसका नाम है पूर्णिमा। और ये वैसे तो साल में पूरे वर्ष में जो है पूर्णिमा मनाई जाती है 12, जिनमें 4 मुख्य हैं। जो एक सबसे पहले चैत की आती है, चैत में जो आती है आपकी होली वाली, जिसे हम फागुन से, और फागुन के तुरंत बाद चैत लागू होता है। तो फागुन के जो है, जो आप समझिए कि 21 मार्च से 21 अप्रैल का जो मध्य है, वहाँ से ये प्रारंभ होता है। जैसे ही समापन होगा, अवसर अंतिम पूर्णिमा मान लो फागुन की को, या प्रारंभ मान लो चैत की का, तो अंतिम मानने पर, उस शुरू में होने पर, जैसे कहते हैं ना कोई शून्य होता है, और वो शून्य किसी जगह से शुरू होके और फिर वापस वहीं समाप्त होता है, तो इसे प्रारंभ भी कहेंगे और अंत भी कहेंगे। तो प्रारंभ हुआ होली वाले से, होली इस उत्सव से मनाई जाती है, जिससे संपूर्ण में अपना जो भी हमारा फसल कटी है ये सब लेके हम अपना आपस में उत्सव मनाएं। इस उत्सव के बाद आती है, फिर उसी के तुरंत कुछ समय बाद में आ जाती है चैत की नवरात्रि, और उसके बाद आती है पूर्णिमा, जिसको यहाँ ही 87 मिशन ने पूर्णिमा किसके रूप में मनाई गई? प्रेम पूर्णिमा दिवस। किस पक्ष को लेकर? इसको जैसे स्त्री अपना करवा चौथ रखती हैं, तो करवा चौथ, करवा मतलब शरीर, और चौथ माने उसके 4 कर्म, शरीर के 4 कर्म, अर्थ धर्म काम मोक्ष।
तो इन चारों को रख के और वो पति के प्रति ही सतित्व भाव का धारण करते हुए चारों कर्मों को पूर्ण करे, ये है उसका विषय। और वो मैं पीछे सब कुछ बहुत सी चीजें बताता चलता हूँ। अब ये प्रेम पूर्णिमा क्यों रखा गया? प्रेम पूर्णिमा का पक्ष हुआ कि हम जो है अपने पत्नी और अपने बच्चे और अपने जो समाज और उसके संपूर्ण दायित्व को रखते हुए प्रेम का अपना जो है प्रेम का जो दायित्व है उसको हम विस्तार करें, जानें असल में प्रेम क्या है। तो प्रेम तुम वैसे तो करते हो लेकिन वो भौतिक है, देहवादी है, भोगवादी है, अरे एक है अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी जो है आपका ये दर्शन के लिए प्रेम का मैंने प्रेम पूर्णिमा व्रत के रूप में पुरुषों को रखा कि आप भी अपनी पत्नी अपने बच्चे के रूप में जो है उसको दायित्व का पालन करें प्रेम पूर्वक। फिर आता है इसके बाद में गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पे आता है गुरु मतलब ज्ञान। ज्ञान को आप जो तुमने ग्रहण किया है ब्रह्मचर्य काल में, एजुकेशन लाइफ में, फिर उसके बाद गृहस्थ काल में, उसको आप, ये नहीं है कि गुरु तो जैसे हमें वो तो एक अपना आध्यात्मिक बेस हो गया, लेकिन आध्यात्मिक वो गुरु भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विषय के जानकार होते हैं। जैसे पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते थे, अब शस्त्र ज्ञान खत्म रह गया, शास्त्र ज्ञान रह गया, केवल अनुष्ठान, बहुत अच्छी संस्कृत बोल लेनी, इसने कहा, उसने कहा, इसने क्या कहा, किसने क्या कहा, यही तो मैंने कहा। तो अब ये गुरुवाद ये बन गया। तो इसके बाद चीज आती है जो अपने जो ज्ञान को बांट लो अपने बच्चों में, अपने आपे में, मतलब अपने आपे के साथ अपनी पत्नी, बच्चे या पत्नी है तो पति, मतलब हर दायित्व को ज्ञान के तौर पर प्रकट करो, प्रैक्टिकल में अपनाओ, इसे रखो। इसलिए मैंने वो रेही क्रिया योग इसी पक्ष को प्रकट करता है, ये ध्यान रखो, समझे। किसको रखोगे? सबसे पहले उसमें स्टेप कौन सा? अपने आपे को, अपने आपे में उसका आरोह अवरोह को प्रकट करें। फिर उसके बाद में मतलब आरोह अवरोह के द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट करें। फिर अपनी जो पत्नी या पत्नी पति में इसको धारण करें। इसमें जो है इंटरनल और बाहिर दोनों, आंतरिक और बाहिर जो सोच हैं, जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का एक पक्ष है काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, और एक है दया, प्रेम, शांति, क्षमा, ये सब, इनको शोधन करते हुए प्रकट करें। और इस ज्ञान को आप वाकई में प्रैक्टिकल रूप में जान के एक दूसरे को दें। और फिर कौन सा आ गया? अगली अपनी संतति में। तो संतति में रही क्रिया योग करो जिससे उसकी संतति पहले तो जो गर्भ में धारण करी हुई है वो जो है आपकी पूर्णत्व को प्राप्त हो, और जो बाहर है जो उपलब्ध है उसको बैठा कर उसके साथ संयुक्त होकर आप जो है रही क्रिया योग करें, उसकी हो गई। और जो है एक फिर चौथा हो गया समाज के लिए कि आप अपनी आंतरिक जो भी आत्मा की शक्ति है, जितने भी हैं मन, माया और मनुष्य, सब में एक दूसरे से संयुक्त हैं, उनसे सबसे जोड़ते हुए अपने रही क्रियाओं को समाज के कल्याण में भी प्रदान करें उसकी शक्ति को, ये दिया। इसके बाद आता है ये गुरु पूर्णिमा समाप्त हुई। इसके गुरु पूर्णिमा के बाद आता है फिर आती है कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि ऐसे तो 12 हैं, मतलब 12 में से, लेकिन मूल में कौन है? तो मूल में फिर आती है कार्तिक की पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा क्या है? जो ये अभी मैंने बताई। तो इसको मैंने ये रखा गया कि जो हमारे कुंभ स्नान होते हैं, शंकराचार्य महाराज ने कुंभ मेलों की स्थापना करी और ये अनादिकाल से उन्होंने केवल पुनर्जागरण करा उसका। ये ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ चीज करी, उससे भी अनादिकाल पहले से था, बस लुप्त प्राय होती रहती हैं, संत आते हैं उसका पुनर्जागरण कर देते हैं, जैसे कि हमने करा, समझे। तो उसमें क्या है कि जैसे पुरुष के मतलब अब इसमें क्या हो गया, चूंकि उस जमाने में पुरुष का वर्चस्व था, पुरुष लोग जो है वही अखाड़ों का पालन करते थे, तो उसमें जो ब्रह्मचर्य परंपरा नष्ट हो गई, एजुकेशन लाइफ नष्ट हो गई, उसमें स्त्री वर्ग को एजुकेशन कम हो गई। फिर भी उन्होंने चारों तरफ उसको जागृति दी, लेकिन बहु संख्या में पुरुषवाद रहा और स्त्री संख्या कम रही। तो इसी को रखते हुए अखाड़ों में प्रारंभिक तौर पर जो है स्नान वगैरह पुरुषों का हुआ। पुरुष जो सन्यासी हुए उनके देवता नाते वो पुरुष, लेकिन गंगा जी किसमें नहा रहे? गंगा जी तो स्त्री है, उसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों संतान के रूप में, बेटा बेटी के रूप में कोई भी नहा सकता है, समानता अधिकार है। लेकिन बाद में पुरुष वर्चस्व बढ़ते हुए उन सन्यासियों ने उस पर एक तरीके से कब्जा कर लिया, नहीं हम ही नहाएंगे, स्त्री नहीं नहाएगी, स्त्री समानता की अधिकारी नहीं है। और ये काल को अगर पीछे देखो तो वैदिक काल और उन कालों में देखोगे तो वहां स्त्री को समानता है, कुछ कुछ प्रकट है, लेकिन बहुत प्रकट नहीं है। और यहाँ तक कहा था एक टाइम पे ऐसे को वेदों को घर में भी नहीं पढ़े करे, ये करते थे कि जंगल में, मतलब जिससे उच्चारण में स्त्री को ना पता चल जाए, स्त्री को जो है जब पता चल गया तो वो विद्वान ना हो जाए, इसलिए खेतों में पढ़ते थे। तो फिर हमारा तो विषय जो मिशन के तौर पे स्त्री का है,
तो उसमें ये ही रखते हुए कि भाई समाज में स्त्री को समान अधिकार दे, इस पर जो है 87 मिशन ने पहल करी और विद पेपर से, इस तरीके से, सब आचरणों से फिर भी उसको दबाने की कोशिश करी। लेकिन चूंकि ये युग मैंने जैसे बताया कलयुग नहीं है, ये स्त्री युग है। स्त्री युग कौन सा? सिद्धि युग। सिद्धि युग क्या अर्थ होता है कि जिसमें स्त्री अपने उन्नति को लेकर चल रही है, समझे? तो आप कहाँ से देखोगे? आप विक्टोरिया के टाइम से देखना शुरू कर दोगे। विक्टोरिया के आते ही पूरे वर्ल्ड पे साम्राज्य हो गया स्त्री का, पूरब से पश्चिम तक, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, और उसी के काल में सारा विज्ञानवादी सब कुछ हुआ। और इंडिया में भी अगर अब तुम देखोगे उसके बाद ये चीज आई। तो इसमें कुल मिला के इसी पक्ष को रखते हुए ये जो स्त्री की कलाओं को प्रकट करो, अपने अंदर पढ़ो, लिखो, अभिव्यक्त करो अपनी चीज़ों को, खाना बनाना, एक केवल ये मतलब वो नहीं बन के रह जाओ, कुक ब्यूटी बन के नहीं रह जाओ, सुंदरता गुणों से आनी चाहिए, आंतरिक गुणों से। इसी सब को रखते हुए स्त्री की अभिव्यक्ति पूर्णिमा देवी बनाई गई। इसका इनका ये नहीं कि आप पूजने लगो ओम पूर्णिमा नमः या जय पूर्णिमा माता की, अपने अंदर के मातृत्व को प्रकट करो, अपने अंदर की शक्तियों को प्रकट करो, ये मूल इसमें उद्देश्य है। इसी को रखकर फिर अब जो वहाँ कुंभ के मेले में स्थान लिया गया 87 मिशन ने, फिर उसके बाद वहाँ से कोर्ट से मिला उसको, और फिर उसके बाद में तुम्हारा अब यहाँ जो है आगामी होने वाला है हरिद्वार पर, इसमें भी स्थान है। तो उसमें जाएंगे और ये सब स्नान वगैरह जैसे कि सरकार का आदेश होगा या जैसा भी कुछ व्यवस्था होगी उसका अनुरूप कार्य किया जाएगा। ये तो एक चीज़ होगी। लेकिन भाई तुम में अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति आनी चाहिए। वो किससे आएगी? रेही क्रिया योग करने से। और जो सत्यम सिद्धायनम मंत्र है वो तुम्हारी आत्मा का है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। सत्य पुरुष है, ओंकार स्त्री है, सिद्धाय सृष्टि है, नमे बीज है, ईम उसकी शक्ति है, फट माने प्रस्फुटित अवस्था है, स्वा माने विस्तार है। किसका? पुरुष स्त्री इनकी संयुक्तता से सृष्टि है, प्रेम सृष्टि है, उसका जो है पुनः फिर एकीकरण का नाम है नमे, और उसके बाद उसका विस्तार फट और स्वा के रूप में, और फिर यही चलता चक्र। तो ये सब ले गए। तो इन सब को जानो, अपने आगे प्रचारित करो, अपने जीवन में उतारो, और तभी ये पूर्णिमा का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रकाशित होगा, समझे? तो और बहुत जो भी सत्संग के विषय रह गया है वो तो मेरे और पूर्व सत्संगों में भरा पड़ा है, तो उनको सुनो। तो आज के इस दिवस पर शुभकामना देते हुए आशीर्वाद की कि भाई आप जो प्रसन्न रहें, अपने अंदर के पुणत्व को जागृत करें, स्त्रीत्व को जागृत करें, पुरुषत्व को जागृत करें। आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।